हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के सिलेंडर पार्ट को देखेंगे। एक्सरसाइज 17.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे TSA। TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? सॉलिड सिलेंडर का। तो सिलेंडर कैसे बनता है, जरा सिलेंडर का शेप देखेंगे हम लोग। तो सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है। अब सिलेंडर का टीएसए फाइंड करना है, टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे लिए सबसे जानना जरूरी होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम सिलेंडर को एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पर देखिए, सिलेंडर में हम एक बात ये बोल सकते हैं कि एक ऊपर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक नीचे की तरफ सर्कुलर है, बाकी ये बीच में हमारे पास इस तरीके का जो पार्ट है वो तो ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इस सर्कल को हम अलग कर दें तो एक सर्कल ये हो गया, इसी तरीके से नीचे वाले सर्कल को कर दें, ये सर्कल अलग हो गया। तो सर्कल के अगर एरिया, क्योंकि सबसे पहले एरिया की बात की गई है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे वाले सर्कल का भी एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से जब दो सर्कल के एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो गए, और साथ ही साथ अब हमें क्या चाहिए? तो हमें सिलेंडर का, मीन्स ये सिलेंडर का ये वाला जो पार्ट है इसका क्या होगा? तो इसके लिए जब हम लोग बात करते हैं, तो इसके लिए एरिया की जब बात करते हैं तो एरिया ऑफ सिलेंडर वो होता है 2 पाई आर, मतलब इसके इस प्लेस का जब निकालेंगे इतने पार्ट्स का, तो वो निकल कर आएगा 2 पाई आर एच। और अगर इन तीनों को हम लोग ऐड कर दें, मीन्स पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इस तरीके से इन सब को ऐड जब करेंगे तो हमें इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। कहने का मतलब है पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इनको सबको ऐड करेंगे तो देखिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। और जब हम 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले लें 2 पाई आर, तो जैसे ही 2 पाई आर हम लोग कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से केवल h बचता है और यहाँ से हमारे पास r बचता है। इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर। तो इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फार्मूले को प्रूफ नहीं करना होता है, केवल याद करना होता है, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। मैंने इसलिए इसको आपको अच्छे से समझा दिया ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब ध्यान से देखिए, इस सॉलिड सिलेंडर की रेडियस कितनी गिवन है? तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। नाउ देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ पाई। मीन्स अगर पाई कहीं पर आता है तो हमें पाई को पाई ही रहने देना है, पाई की वैल्यू को 22/7 या 3.14 नहीं यूज करना है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि पाई जहां पर भी है पाई को पाई रहने दिए, इन टर्म्स ऑफ पाई हमें आंसर एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने फॉर्मूले को देखा, 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h एंड r, तो देखिए पाई को पाई रहने देना है। r की वैल्यू हमारे पास कितनी है? r की वैल्यू हमारे पास 5 थी, h की वैल्यू कितनी है? 10 है, और फिर से r की वैल्यू 5 है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 पाई, और अंदर देखिए 10 और 5 हो गया 15। इस तरीके से 15 10 जा 150 पाई। चूंकि ये एरिया है और लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है, इसलिए एरिया किस में निकलता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास आ गया 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक गीजर इन सिलेंड्रिकल शेप हैविंग अ डायमीटर ऑफ 35 सेंटीमीटर। मीन्स डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 35 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास गिवन है 1.2 मीटर। मीन्स एच हमारे पास है 1.2 मीटर, और हमें फाइंड करना है आउटर लैटरल सरफेस एरिया और साथ ही साथ इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स। तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास पहले पार्ट में इन्होंने पूछा है आउटर
आउटर लेटरल सरफेस एरिया। तो आउटर लेटरल सरफेस एरिया एक्चुअली में होता क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का पार्ट मतलब ये जिस चीज को हम लोग टच कर पाए, मान लीजिए जो सिलेंडर होता है, तो इस सिलेंडर के जिस पार्ट को हम लोग टच कर पाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। तो ये दो पार्ट जो पूछे गए, और कैपेसिटी का मतलब कि उसमें कोई चीज कितनी आएगी तो वो उसका वी निकालना पड़ता है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें रेडियस डायमीटर गिवन है। डायमीटर हमारे पास गिवन है 35 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर हम रेडियस निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। दूसरी चीज इसमें जो गिवन है, हाइट यहाँ पर गिवन है 1.2 मीटर। नाउ h इज इक्वल टू 1.2 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.2 मल्टीप्लाइड विद 100 देन वी गेट 120 सेंटीमीटर। दो चीजें हमको पता चल गई। अब देखिए सबसे पहले आउटर लेटरल सरफेस एरिया जो पूछा था फर्स्ट पार्ट, तो आउटर लेटरल सरफेस एरिया, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं LSA मींस लेटरल सरफेस एरिया। तो आउटर लेटरल सरफेस एरिया जो होगा इसका भी फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच मीन्स यही कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 पाई ही रहने देते हैं, पाई की वैल्यू को, चलिए इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है तो 22/7 यूज कर लिया। रेडियस की वैल्यू हो गई 35/2। एच की वैल्यू हमारे पास है 120। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कैलकुलेशन में आ गया 22 इंटू 5 इंटू 120। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 22 5 जा 110 हो जाएगा, इंटू 120 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 12 132 एंड 00। इट मीन्स 13,200। और ये चूंकि एरिया है तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी है यहाँ पर हमने मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है और रेडियस भी हमारे पास सेंटीमीटर में है। इस तरीके से आउटर लेटरल सरफेस एरिया की जो वैल्यू आ गई 13200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आइए इसके सेकेंड पार्ट को अब हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स, इसकी कैपेसिटी को बताना है और वो भी लीटर में बताना है। तो देखो मेरे बच्चों, कैपेसिटी इन लीटर्स का मतलब हो गया कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो सिलेंडर है इसमें कितना ऑयल या कितना वाटर फिल किया जा सकता है, कितना मिल्क फिल किया जा सकता है, इसका मतलब हो जाएगा V ऑफ सिलेंडर। V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वो क्या फार्मूला होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एक रिलेशनशिप होती है और वो रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर हम बात करें 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 समथिंग हो जाएगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास कैलकुलेशन करते समय मीन्स कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हो जाती है बेटा 22/7, आर कितना था 35/2, आर स्क्वायर था इसलिए हम लोग इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। एच की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 120, क्योंकि 1.2 को जब हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया था 120, मीन्स मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था। अब पूरी कैलकुलेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए 7 5 जा 35 हो जाता है, 2 से कट करते हैं तो ये 60 हो जाता है, और 2 से फिर से कट कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। यानी कैलकुलेशन में 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 60, कुछ इतनी कैलकुलेशन आ गई। 11 5 जा 55 हो जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करें 6 5 जा 30,
6 3 जा 18, 3 21 हो गया और 1 0 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 21 5 जा 105 मीन्स 5 आ जाएगा। 21 5 जा 105 और 105 में 5 ऐड करते हैं हम लोग मीन्स 10 ऐड हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 115 और 5 आ गया हमारे पास 00 इतना सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो एक बात ये याद रखिएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो टोटल सेंटीमीटर क्यूब निकला इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक गीजर इन लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 115 है 00 अपॉन 1000 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 पॉइंट पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो 12 मीन्स अपने पास आ जाएगा 115.5 लीटर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो लेटरल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया सेम होता है, दोनों का फॉर्मूला 2 पाई RH होता है। इस बात को हम लोगों को याद रखना है कि लेटरल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 17.1 क्या कह रहा है बेटा, अ स्कूल प्रोवाइड्स मिल्क टू द स्टूडेंट्स डेली इन सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ, मीन्स स्कूल में बच्चों को डेली रूटीन पे मिल्क दिया जा रहा है और मिल्क किस में दिया जा रहा है, ग्लास में दिया जा रहा है। और ग्लास का शेप कैसा है हम लोगों के पास, तो वो सिलेंड्रिकल शेप है। तो अब दो बातें समझ में आ गई कि अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो उसका कुछ डायमेंशन होगा। डायमेंशन के रिगार्डिंग इन्होंने कहा डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है इट इम्प्लाइज दैट रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ गया। दूसरी बात अगर हम लोग देखें, अब कहता है इफ द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, ग्लास को क्या किया जा रहा है, मिल्क से फिल कर दिया जा रहा है। ये पूरा ग्लास, इसमें मिल्क को फिल कर दिया गया। तीसरी बात करते हैं, अप टू अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, मीन्स अब ग्लास में मिल्क कहां तक है, इसको इन्होंने बताया कि 12 सेंटीमीटर की हाइट तक है। मीन्स क्वेश्चन में हाइट भी ऑलरेडी गिवन है कि हाइट कितना 12 सेंटीमीटर। तो ग्लास में जो टोटल मिल्क है वो 12 सेंटीमीटर की हाइट तक है। अब अपने को फाइंड करना है, फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज नीडेड टू सर्व 1600 स्टूडेंट्स। मीन्स हमको ये फाइंड आउट करना है कि 1600 स्टूडेंट्स मीन्स 1600 स्टूडेंट्स के लिए कितने लीटर दूध की रिक्वायरमेंट होगी। तो मीन्स जब हमें ऐसी बात समझ में आए कि कितने लीटर दूध की रिक्वायर्ड, मीन्स हम आपको इसमें फाइंड क्या करना है, लीटर्स ऑफ मिल्क नीडेड टू सर्व, मीन्स कितना मिल्क हमको चाहिए सर्व करने के लिए। तो लीटर में चूंकि निकालना है, तो देखिए सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को पूरा समझने के बाद एक बात समझ में आ गई कि एक तो इस क्वेश्चन में डायमीटर हमारे पास क्या है 7 था, तो रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया 7/2, रेडियस हो गया हम लोगों के पास 7/2, और हाइट इस क्वेश्चन में कितना था 12 सेंटीमीटर, और ये भी ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें निकाल लेना है वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास। अगर एक ग्लास का हम लोग निकाल लेते हैं, तो अब ग्लास किस शेप में है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल शेप के लिए v का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है, πr²h। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। r कितना है हमारे पास 7/2 था, स्क्वायर लगा इसलिए इसको बेटा 2 टाइम्स हम लोग कर लेंगे। हाइट की वैल्यू हमारे पास कितना है 12 है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ध्यान से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11, 2 जा 22 हो जाएगा और 2 से 6 हो जाएगा।
कैंसिलेशन के बाद 11 इंटू 7 इंटू 6 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 इंटू 6 और 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 42 और 4 हो गया 48। इतना, चूंकि ये v है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। इस तरीके से हम लोगों को एक ग्लास में पता चल गया इतने की क्वांटिटी मिल्क की रहेगी, 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें कितने बच्चों को देना था, तो 1600 स्टूडेंट्स के लिए देना था। तो हम लोगों को कितने मिल्क की रिक्वायर होगी, सबसे पहले v ऑफ मिल्क मीन्स वॉल्यूम ऑफ मिल्क, वॉल्यूम ऑफ मिल्क हो जाएगा फॉर 1600 स्टूडेंट्स, फॉर 1600 स्टूडेंट। तो 1600 स्टूडेंट्स के लिए क्या करना, एक ग्लास में जितना था उतने को 1600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद देखिए क्या आ जाएगा, 16 2 जा 32, 16 6 जा 96, 96 एंड 3 हमारे पास हो जाएगा 16 2 जा 32, 3 कैरी आ गया, 16 6 जा 96, 96 में 3 ऐड कर दिया 99 मीन्स कैरी हो गया हम लोगों के पास 9, 16 4 जा 64, 64 प्लस 9 हम लोग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 73। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई 7392, सॉल्व करके वैल्यू आ गई 7392। ये निकल आया हम लोगों का सॉल्व करके किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब ये टोटल हो गया, मीन्स सबसे पहले ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जैसा था। मतलब सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास निकाला बाय यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पुट की, सब सॉल्व किया तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क का जो वी निकल कर आया वो 462 सेंटीमीटर क्यूब था। अब 1600 स्टूडेंट्स को देना था इसलिए हमने टोटल क्वांटिटी निकाली तो निकल कर आया 7392 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इस क्वांटिटी को हमें लीटर में बताना था कि कितने लीटर मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द 1600 स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो हमारे पास अभी कितना निकल कर आया है, टोटल V निकल कर आया 1600 स्टूडेंट्स के लिए 7392 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है लीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यूम निकल कर आएगा 7392 अपॉन 1000, अपॉन में 1000 कर देंगे तो हमारा लीटर में आंसर आ जाएगा। अब ये टोटल वॉल्यूम निकल आया है सेंटीमीटर क्यूब में, इसको हम लोगों को लीटर में कन्वर्ट कर लेना है और कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। नाउ थैंक यू क्लास।